हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने उत्तराखंड बजट 2025-26 को उसका क्विक रिवीजन हमने किया था। ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पर स्कीम्स को लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप 11 मई को होने वाले उत्तराखंड लोअर पीसीएस के प्री में अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करें और फ्री टेस्ट सीरीज को आप इंजॉय करें, जिसमें कि आप अगर हमें मैसेज करते हैं तो आपके नंबर पर हम आपको टेस्ट बुकलेट अवेलेबल कराएंगे, वह भी एकदम से फ्री। तो चलिए हम देखते हैं पहले फर्स्ट स्कीम को, और वह फर्स्ट स्कीम है महिला सारथी योजना। और महिला सारथी योजना को लॉन्च किया गया 8 मार्च 2025, और 8 मार्च को अगर हम देखें तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला सारथी योजना के लाभार्थी कौन कौन सी महिलाएं होंगी, तो इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर विधवा है वो इसमें शामिल है, लाभार्थी होंगी। और परित्यक्त महिलाएं का मतलब है यहाँ पर कि जिन्होंने घर छोड़ दिया है या जिन्हें घर वालों ने छोड़ दिया है। महिला सारथी योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और उन्हें स्वावलंबी बनाना। और इसका जो उद्देश्य जो हमने देखा उसमें अगर हम सुविधाओं की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सुविधाएं दी जा रही है कि महिलाओं को वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम को। तो स्कीम है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, और इसकी शुरुआत की गई रुद्रप्रयाग जिले में। और इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य में जंगल की आग की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, तो नियंत्रित करने के एक उपाय के रूप में इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब इस अभियान के द्वारा कैसे जंगल की आग की घटनाएं जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित किया जाएगा, तो वह देखिए वह ऐसे नियंत्रित किया जाएगा कि इसके अंतर्गत जो ग्रामीण स्थानीय युवा हैं उनको यह कहा जाएगा कि वो अपने इलाके के सूखा पिरुल को इकट्ठा करें और उन्हें लेकर जाएं पिरुल संग्रहण केंद्र पे। और जो सूखा पिरुल का मतलब यहां पर है चीड़ के पेड़ की पत्ती। अब जब वो पिरुल संग्रहण केंद्र में जाएंगे तो वहां वो क्या करेंगे, तो वहां वो उसे जमा करेंगे, उसका भंडारण किया जाएगा। बदले में उन्हें क्या मिलेगा, तो बदले में इन ग्रामीणों या युवाओं को 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, और वह भी जो भुगतान होगा सीधे उनके बैंक के खातों में किया जाएगा। और जिस पिरुल का वहां जो एकत्रण किया गया, भंडारण किया गया, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, संसाधित किया जाएगा, फिर आगे उपयोग के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेचा जाएगा। तो ये हमने दूसरे स्कीम को देखा। बात करते हैं तीसरे स्कीम की। जो थर्ड स्कीम है वह है नक्षत्र सभा, और इंपॉर्टेंट इस रूप में है कि यह ना केवल उत्तराखंड का बल्कि यह भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। और इसका उद्देश्य है खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले या उसके प्रति जो उत्साही लोग हैं उनको ब्रह्मांड के चमत्कार को देखने के लिए एक स्थान पर लाना। अब इसकी शुरुआत कहां की गई, तो इस अभियान की शुरुआत की गई मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर, और उसके बाद इससे संबंधित और जो स्थल हैं वो हैं हरसिल, चादुंग, नैनीताल, ऋषिकेश, जागेश्वर और रामनगर। इस अभियान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विशेषताएं देखें कौन कौन सी हैं। जैसे इस नक्षत्र सभा के अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटीज को शामिल किया गया, जैसे तारों को देखना, दूसरा सौर अवलोकन, तीसरा एस्ट्रोफोटोग्राफी का मतलब यहां पर है कि खगोल की घटनाओं से संबंधित फोटोग्राफी और उससे संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, और फिर चौथा है कि ऐसे पर्यटन शिविर का आयोजन करना जो खगोल से संबंधित हो। फिर देखें हम यहां पर इस अभियान के आयोजन की बात, तो इसमें उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड तो शामिल है ही, उसके अलावा एक खगोल पर्यटन कंपनी है जिसका नाम है स्टार स्केप्स। तो दोनों मिलकर इस नक्षत्र सभा का आयोजन कर रही है। और इसका समय अगर हम देखें तो इसका समय 2025 के मध्य तक यह जारी रहेगा, जिसमें कि उत्तराखंड के अलग अलग जो स्थान है जिसका भी हमने जिक्र किया है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास स्कीम है वह स्कीम है दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम, और इसका शुभारंभ किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में। और इसका भी उद्देश्य वही है, यह भी महोत्सव है महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान से संबंधित।
नेक्स्ट स्कीम हमारे पास देखिए, यह है ग्रामोत्थान योजना। अब देखिए इसमें क्या है कि जिस ग्रामोत्थान योजना की हम यहां पर बात कर रहे हैं वह मुख्य रूप से पहले से चली आ रही एक योजना, जिस योजना का नाम है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना। तो उसका नाम बदलकर किया गया ग्रामोत्थान योजना, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवार की जो आजीविका है, जो उनकी लाइवलीहुड है, उसको उद्यमिता से जोड़कर यहां उसे और बनाया जाएगा सशक्त। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या किया है, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने निर्देश दिया है कि जो पहले से चले रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना है उसका भी यहां पर नाम को संशोधित किया गया, और संशोधित नाम है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। और इस नए नाम के साथ मतलब मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का जो उद्देश्य वह है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट स्कीम देखिए, नेक्स्ट स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। इसका शुभारंभ किया गया 6 जुलाई 2024 को, और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो सरकार यह कर रही है कि अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना। तो प्राथमिक परिवार योजना का मतलब है कि पति पत्नी और बच्चे, तो जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत जो लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारक हैं उन सभी को हर माह 8 रुपए प्रति किलो की दर से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाना, यह उद्देश्य है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की। नेक्स्ट स्कीम देखें, नेक्स्ट स्कीम जो आपको दिख रहा हुआ है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। इसके अंतर्गत संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट है संस्कृत भाषा का उत्थान करना। और उत्तराखंड के सीएम धामी उन्होंने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के अंतर्गत 89 मतलब 89 छात्रों को सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अपने अगले स्कीम की तरफ। स्कीम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। देखिए यहां पर जो एकल महिला है इसका क्या अर्थ है उसे हम पहले जान लें। इसका अर्थ है विधवा महिला, अविवाहित महिला, अलग रहने वाली महिला और तलाकशुदा महिला। तो एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, और इसके अंतर्गत यहां पर यह है कि एकल महिलाओं को 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के जो प्रोजेक्ट है उस पर सरकार 50% अनुदान देगी इस योजना के अंतर्गत। अब क्यों देगी? वह इसलिए देगी ताकि यह जो महिलाएं हैं वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और वो आत्मनिर्भर बन सकें। उसमें शर्त यहां पर देखिए यह है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्रथम किस्त के रूप में 50% ऋण दिया जाएगा और 25% अनुदान की धनराशि दी जाएगी। अब अनुदान भी एक तरह की वित्तीय सहायता होती है, लेकिन अनुदान जो है वह एक ऐसा धन होता है जो किसी व्यक्ति संस्था को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है, और यह धन अक्सर बिना किसी ब्याज या वापसी के दिया जाता है। तो ये अनुदान होता है। तो ऋण और अनुदान में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो दूसरी शर्त है वह यह है कि जब प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के 3 महीने बाद 50% ऋण की वापसी की किस्त शुरू होगी, या जो 50% ऋण दिया गया उसकी किस्त शुरू हो गई प्रोजेक्ट शुरू होने के 3 महीने के बाद। और पहल या जो इनिशिएटिव है उसके उद्देश्य की अगर बात करें तो नारी शक्ति को सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में उनको आगे बढ़ाना, यही उसका उद्देश्य है, और यह योजना उस दिशा की ओर अपना काम कर रही है। नेक्स्ट जो है वह है हमारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जिसका आयोजन किया गया देहरादून में 12 जनवरी को, और यह जो आयोजन है वह प्रथम है, मतलब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कहां पर किया गया? देहरादून में किया गया। और इस कार्यक्रम में 17 देशों से आए प्रवासी उत्तराखंडियों ने शिरकत की, मतलब उसमें वो शामिल हुए। अब मतलब यहां पर यह कि 17 देशों में उत्तराखंड से बाहर गए हुए जो उत्तराखंडी हैं, मतलब जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वो वहां पर शामिल हुए इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में। और इसका उद्देश्य यहां पर है कि इन प्रवासियों की मदद से उत्तराखंड के विकास में तेजी लाई जाए, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए। इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर कि देश की प्रथम योग नीति, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। वह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो एक समर्पित योग नीति को लागू करेगा, और जिसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र वह कौन सा है, वह है ऋषिकेश, जिसे योग की विश्व राजधानी कहा जाता है। यह इस प्रथम योग नीति का राज्य का नीति का केंद्र है। इसके अंतर्गत यहां पर यह भी होगा कि 50 नए योग और वेलनेस केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, और इसमें यह किया जाएगा कि जो भी योग से संबंधित संस्थान है उनका मानकीकरण किया जाएगा, और ऋषिकेश को वैश्विक योग सिटी के रूप में उसे बढ़ावा दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि एक यहां पर इंडिविजुअल है, पर्सनैलिटी है, नाम है दिलराज प्रीत कौर, तो इसे उत्तराखंड सरकार ने योग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है स्कीम भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद। काफी महत्वपूर्ण है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि न केवल उत्तराखंड का बल्कि देश का यह उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर कि सकल पर्यावरण उत्पाद को लॉन्च किया गया है। मतलब यहां पर अगर हम देखें, यह है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, इसे लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत वायु, जल, वन और मिट्टी सहित उत्तराखंड के जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का मौद्रिक मूल्य इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। थोड़ा और डिटेल में देखें यह क्या है, तो यह है मतलब सकल पर्यावरण उत्पादन जीईपी, तो यह हरित सकल घरेलू उत्पाद का एक घटक है, उसका एक कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह होता है कि हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए जीडीपी तो सीधे तौर पर हम ये जानते हैं कि अगर जो एक देश है उसकी जो अपनी आर्थिक जो सीमा है उसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, लेकिन उसमें क्या जुड़ गया, यहां पर उसमें जुड़ गया हरित। तो हरित जीडीपी क्या है, तो अगर हम देखें इसमें तो जो ग्रीन जीडीपी होती है वह आर्थिक विकास का संकेतक होता है। मतलब उसमें यह जरूर देखा जाता है कि हमारी जीडीपी में कितनी तेजी हुई है, आर्थिक क्रियाकलाप में कितनी तेजी देखी गई है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जैव विविधता की हानि कितनी हुई है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की क्या उसमें लागत है या नहीं है। तो जब इस आधार पर आकलन किया जाता है, मतलब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण का ह्रास और जलवायु परिवर्तन, इन सारी लागतों को जब जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है हमारा ग्रीन जीडीपी। और जो जीईपी की बात की जाए, उसमें अगर इंडेक्स लगा हो, जीईपी सूचकांक की बात की जाए, तो इसमें एक बात हमें याद रखनी है कि जैसे अगर हम बात करें संरक्षण की, तो इसमें जनरली मानव निर्मित संरक्षण को शामिल किया जाता है। मतलब अगर जल संरक्षण की बात की जाए तो यह नहीं कि बारिश है उससे जो पानी आया है वह संरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें यह नहीं होगा, बल्कि इसमें यह होगा जैसे अमृत सरोवर बनाया गया, तो यह क्या है, यह है मानव निर्मित संरक्षण जिसमें जल को संरक्षित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें, इसी के अंतर्गत इसमें यहां पर यह है, और ये एक फैक्ट है जिसे हमें याद रखना चाहिए, वह यह है कि जीईपी सूचकांक 2020 से 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाता है, और इसमें यहां पर यह है कि निर्मित पर्यावरणीय उत्पादों में 0.9% की वृद्धि दर्शाता है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इससे क्या पता चलेगा, तो जीईपी जो सूचकांक है उससे यह पता चलेगा कि उत्तराखंड मतलब प्रदेश में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उन आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का कितना नुकसान हो रहा है या कितना नुकसान हुआ है, और अगर नुकसान की स्थिति ऐसी जिसकी भरपाई संभव है तब तो ठीक है, और अगर भरपाई संभव नहीं है तो फिर इस तरह का जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक क्रियाकलाप, वह कभी भी सतत नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम है उत्तराखंड जीवन यापन सुधार योजना। अब इसके अंतर्गत क्या है वह देखिए, इसके अंतर्गत यहां पर यह है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, तो इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं, और यह हस्ताक्षर संबंधित है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से। और इसके अंतर्गत यहां पर यह किया जाएगा कि इसमें जो राशि मिलेगी उसका उपयोग किया जाएगा उत्तराखंड में जलापूर्ति मतलब जल की आपूर्ति, उत्तराखंड में स्वच्छता और शहरी गतिशीलता सहित शहरी सेवाओं के विस्तार में। उसके अलावा यहां पर यह है कि यूरोपीय निवेश बैंक 191 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समानांतर निवेश के साथ यह जो परियोजना है उसमें वह सह वित्त पोषण कर रहा है, जिसके अंतर्गत यह करेगा कि शहरी बुनियादी ढांचे का विकास और उसमें
सहायता की जाएगी इस यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा। फिर नेक्स्ट इसमें देखें तो कुछ स्थान है उत्तराखंड में, वह है एक हल्द्वानी, और हल्द्वानी में क्या किया जाएगा, तो इस राशि के द्वारा हल्द्वानी में जलवायु अनुकूल सड़कें विकसित की जाएंगी। तो जलवायु अनुकूल सड़कों का मतलब यहां पर यह है कि एक ऐसी सड़कों का निर्माण करना जो ज्यादा बारिश, उच्च तापमान में खराब ना हो, साथ ही साथ वह कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करे। साथ ही साथ यहां हम यह देख रहे हैं कि हल्द्वानी में कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली, सीएनजी बसें और इलेक्ट्रिक बस पायलट भी विकसित किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ इस परियोजना के अंतर्गत 4 क्षेत्र चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में क्या किया जाएगा, तो लक्ष्य इस परियोजना के कि इन 4 क्षेत्रों में 100% मतलब 100% जल सेवा का कवरेज, जलवायु अनुकूल पाइप लाइनें, ट्यूबवेल, नए जलाशय और जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट चलिए स्कीम पर, वह है मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना 2024, जिसका शुभारंभ किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इसके अंतर्गत यहां पर यह है कि इसी में मोबाइल लर्निंग स्कूल बसों का भी शुभारंभ किया गया। और किसके लिए किया गया, तो यह किया गया उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए। और इसके अंतर्गत 2 मोबाइल लर्निंग स्कूल बसों की शुरुआत की गई। तो मतलब मोबाइल लर्निंग स्कूल बस का है यहां पर कि एक ऐसा बस जिसमें कि बच्चों को स्कूल की सारी सुविधाएं मिल सके, मतलब इस बस में वह पढ़ सके और स्कूली शिक्षा को ग्रहण कर सकें। यह जो बस है, जो 2 बस है, एक बस हरिद्वार जनपद और दूसरी बस जो है वह उधम सिंह जनपद नगर के लिए रवाना की गई। इससे पहले भी यह कार्य हो चुका है, जिसमें कि देहरादून और नैनीताल में यह पहल पहले से ही लागू है, जिसमें 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर हम आते हैं इस स्कीम पर। इसमें देखिए क्या है कि इसमें तकनीकी शिक्षा की पहल की गई है, जिसमें कि बोर्ड आप समझ गए होंगे, यहां पर बोर्ड जो है वह है उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। तो इसी बोर्ड की यहां पर बात हो रही है। तो इस बोर्ड द्वारा जो पंजीकृत श्रमिक है, उन श्रमिकों के 75 बच्चों का हर वर्ष चयन किया जाएगा। फिर चयन करने के पश्चात इन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। कहां पर, तो रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और जो इन्हें शिक्षा दी जाएगी उसमें कौन कौन से विषय है, तो विषय हैं इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और इसमें 3 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस पर जो खर्च होगा वह वहन करेगी सरकार। और साथ ही साथ जब तकनीकी प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। रही बात उद्देश्य की, तो उद्देश्य स्पष्ट है कि इस पहल का उद्देश्य है कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो भी वर्कर्स हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी यह पहल सहायता करेगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वह है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन को शुरू किया था भारतीय वायुसेना ने। किस लिए, तो उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए, जिसके अंतर्गत वायुसेना हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगल के जिस भी स्थान पर आग लगी हो वहां पर आग बुझाने का उन्होंने उसमें काम किया था इस बॉम्बी बकेट ऑपरेशन के तहत। और इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया। रही बात बॉम्बी बकेट की, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बॉम्बी बकेट ये क्या है, हेलीकॉप्टर बाल्टी है। इसे हेलीकॉप्टर बाल्टी भी कहा जाता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। इसमें होता यह है कि इसमें एक विशेष कंटेनर लगा रहता है, जिसे हेलीकॉप्टर के नीचे यहां पर इसे लटकाया जाता है। फिर इसे लटकाकर नदी या तालाब से इसमें पानी भरा जाता है और फिर जिस जंगल के जिस स्थान पर आग लगी रहती है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर की सहायता से इसे ले जाया जाता है। और फिर यहां पर एक वॉल्व लगा होता है, जिससे कि वॉल्व को यहां पर हटा दिया जाता है, जिसकी सहायता से यहां पानी नीचे जाता है और ये पानी क्या करता है, आग से जो प्रभावित क्षेत्र है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करता है। और ज्यादातर इसका उपयोग ऐसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां थल मार्ग से पहुंचना मुश्किल है। तो यह है बॉम्बी बकेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना।
इसको कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य है उन बच्चों को समर्थन देना जो खेल में अच्छा प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन संसाधन की कमी या संसाधनों की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के लाभ की अगर बात करें तो एक है इसमें छात्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति देने की इसमें बात की गई है जो 1 साल तक जारी रहती है। फिर नेक्स्ट देखिए, खेल उपकरण के लिए धन, जिसमें यहां पर यह है कि इस योजना के तहत खिलाड़ियों को खेल उपकरण खरीदने के लिए एक बार में 10,000 रुपए की धनराशि भी दी जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, राज्य स्तर पर चयन, इसमें यहां पर यह है कि इसके अंतर्गत राज्य से कुल 3900 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है और फिर गरीबी और आर्थिक कमजोरियों से जूझ रहे बच्चों की मदद इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब यह योजना उन बच्चों की सहायता करती है जो गरीब है या कमजोर आर्थिक स्थिति है उनकी। और फिर इसमें अगर हम देखें तो इस योजना के अंतर्गत यह है कि उन बच्चों को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलता है जिनके पास कमी है संसाधनों की, तो वह क्या कर रहा है कि उन्हें प्रोत्साहित करता है ताकि वह आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें और बेहतर मानव संसाधन बन सकें और उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन कर सकें। तो अपने इस क्विक रिवीजन सेगमेंट में जो उपयोगी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसका रिवीजन हमने यहां पर किया। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।